ये पर्यावरणीय कारक काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष फिल्टर, जब तक संकेत पहुंचता है तब तक संकेत की विशेषताओं को बदलना। पृथ्वी, विचार नहीं है, विशुद्ध रूप से सट्टा अध्ययन। अध्ययन से पता चला कि अंतरिक्ष मलबा रेडियो संकेतों के गुणों को प्रभावित कर सकता है, जो आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? एक मामला के साथ जीपीएमजे और आरसारोटीन्स 10 तारों द्वारा उत्सर्जित चार्ज कणों की तारकीय हवाओं की धाराएं एक और पर्यावरणीय कारक है जो विचारणीय है। ये हवाएं रेडियो सिग्नल के साथ बातचीत कर सकती हैं, जिससे यह ऐसे तरीकों से दोलनता है जो जीपीएमजे 1839-10 की कुछ विशेषताओं को समझा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट 2018-09-6b के परिणाम कुछ समानताएं प्रदान करते हैं। इस विशेष एफआरबी ने शुरुआती भ्रम पैदा किए, जो बाद में स्थानीय वातावरण के प्रभाव जैसे पास के चुंबकीय तार और आसपास के प्लाज्मा की उपस्थिति द्वारा प्रभावित पाए गए। क्या इसी तरह का पर्यावरणीय प्रभाव जीपीएमजे 1839-10 के साथ हो सकता है? भले ही संदर्भ विविध हैं, यह विचार कि स्थानीय अंतरिक्ष परिस्थितियां रेडियो सिग्नल को प्रभावित कर सकती हैं, हमारी समझ में एक नई जटिलता जोड़ सकती है। जैसे जैसे हम इस अध्ययन के वास्तविक अंतिम सीमा तक पहुंचते हैं, यह इस रहस्यमय संकेत के व्यापक निहितार्थ और इसके भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने का समय है। स्रोत: जीपीएमजे 1829-10 सक्रिय रहने के कारण यह संकेत विशाल ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है। यह हर किसी के लिए दरवाजा खोलता है, यह देखने के सही उपकरण के साथ अपने नोट जोड़ता है इस ब्रह्मांड सिम्फनी में। खोज: डॉक्टर एन हर्ली वॉकर और उनके सहयोगी पिछले शोध के शीर्ष पर खड़े होकर मामले की जांच करने और मिल्की वे में ऐसी घटनाओं को ढूंढने की योजना बना रहे हैं। उनके प्रयासों का उद्देश्य इस रहस्य को सुलझाना है। इसके प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं। जीपीएमजे 839 डेंट की खोज ने पुष्टि की है कि अल्ट्रा लंबी अवधि के रेडियो स्रोत उतने दुर्लभ नहीं हैं जितना पहले सोचा गया था। यह संकेत देता है कि आकाशगंगा के विमानों के आगामी अध्ययन से खुलासा हो सकता है। और भी उदाहरण: इन रहस्यमय संकेतों की हमारी समझ का विस्तार करना। यहां ब्रह्मांड प्रतीत होता है खाली स्थानों की विशाल सरणी के बीच, जहां तारों की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। एक रहस्य उभरा है जो हमारे सबसे साहसिक सिद्धांतों का विरोध करता है। एक सदी से अधिक समय पहले अग्रणी खगोल भौतिकविदों ने आकाश के रहस्यों को उजागर करने की अपनी जिज्ञासा से प्रेरित देखा। बिना किसी एहसास के उन्होंने ब्रह्मांडीय किरणों की खोज की। अदृश्य दूत लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते थे, दूर से कहानियां ले जाते थे। पहुंचते हैं। आज ब्रह्मांड के हमारी खोज कहीं अधिक उन्नत उपकरणों के साथ जारी है। हमारे पूर्वजों से तुलना करें, कल्पना से परे। फिर भी ब्रह्मांड में अभी भी रहस्य हैं जो हमारे समय के सबसे परिष्कृत उपकरणों से भी बच जाते हैं। एक ब्रह्मांडीय किरणों में से एक जो इन ब्रह्मांडीय किरणों में से एक है, वह कण अमेटेरासु है। इसमें पाई गई ऊर्जा इतनी बड़ी है कि यह स्पष्टीकरण का विरोध करती है। जापानी सूर्य देवी के नाम पर नामित यह कण ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का रास्ता प्रकाशित करता है। लेकिन इस रहस्यमय कण का उत्पत्ति स्थल क्या हो सकता है? ब्रह्मांड में उच्च ऊर्जा और हिंसक प्रक्रियाओं के रहस्य क्या हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं? और यह कण ब्रह्मांड के अंधेरे से क्यों उभरा, जहां अंधकार में कोई झांत अस्तित्व नहीं है? ऐसे स्रोत: ऊर्जा। आइए 1900 के दशक की शुरुआत में हम इस विशेष तल तक पहुंचे जब खगोल भौतिकी एक क्रांतिकारी खोज के सीमा पर थी। जिज्ञासा और आलिम उपकरणों से लैस वैज्ञानिक एक ऐसी घटना को खोजने की कगार पर थे जो हमारी ब्रह्मांड की समझ को सदा के लिए बदल देती। यह सब पिता थियोडोर वुल्फ के साथ शुरू हुआ, जो एक जेसूट पुजारी और भौतिकविद थे। 1909 में वे अपने बनाए हुए एक उपकरण, एक इलेक्ट्रोमीटर के साथ ईफिल टावर पर चढ़ गए।
उनका लक्ष्य सरल लेकिन साहसिक था। विभिन्न ऊंचाइयों पर आयनीकृत विकिरण को मापना था। भेड़िया का अवलोकन में कुछ अप्रत्याशित दिखाई पड़ा। टॉवर के शीर्ष पर विकिरण का स्तर नीचे की तुलना में अधिक था। इस खोज ने 1912 में विक्टर हेस को आकाश में और एक गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ने का मार्ग तैयार किया। ऊपरी वायुमंडल में हेस की साहसी यात्रा ने एक महत्वपूर्ण खोज की थी। ऊंचाई के साथ विकिरण कम नहीं हुआ, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है कि यह पृथ्वी से आया था। हालांकि यह बढ़ा है, यह एक विदेशी स्रोत का संकेत है। बाद में उन्होंने 1936 में कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। इस प्रकार ब्रह्मांडीय किरणों का अनुसंधान पैदा हुआ, एक ऐसा क्षेत्र जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिकों को मोहित करेगा। ब्रह्मांडीय किरणों के अनुसंधान के इतिहास में एक घटना इसके अद्भुत कारक के लिए बाहर खड़ा है। ओह माय गॉड या ओमजी कण की खोज। यह घटना अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। 1991 में खोजा गया ओएमजी कण इतनी अविश्वसनीय ऊर्जा वाली ब्रह्मांड किरण थी कि इसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। लगभग 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अनुमानित ऊर्जा के साथ यह इतिहास में देखी गई सबसे ऊर्जावान ब्रह्मांड किरण थी। ओएमजी कण की विशाल ऊर्जा की कल्पना करने के लिए एक पेशेवर घड़े द्वारा फेंका गया बेसबॉल के गतिज बल की कल्पना करें। अब उस ऊर्जा को लगभग असीम आकार के कण में संकुचित करें। यदि आप उसके रास्ते में थे तो आश्वस्त रहें कि यह उड़ान भरेगा। यह घातक नहीं होगा, लेकिन इससे प्रभावित कोशिकाओं का डीएनए अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। ओह माय गॉड कण का नाम वैज्ञानिक समुदाय में इसके कारण होने वाले आश्चर्य को दर्शाता है। उसकी ऊर्जा इतनी बड़ी थी, यह करीब आ गई। ग्रिसन जात्सेपन कुसमैन द्वारा निर्धारित सैद्धांतिक सीमा, जिसे जीजेक सीमा भी कहा जाता है। जीजेक सीमा ब्रह्मांड माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के साथ अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों की बातचीत पर आधारित है, जो ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले बड़े धमाके से अवशिष्ट विकिरण हैं। जब ये ब्रह्मांडीय किरणें अंतरिक्ष से गुजरती हैं, तो वे कभी-कभी अवशिष्ट विकिरण के फोटोनों से टकराती हैं। ये टकराव ब्रह्मांड की किरणों को ऊर्जा छीन सकते हैं, प्रभावी रूप से अधिकतम ऊर्जा को सीमित कर सकते हैं, जो वे विशाल अंतराकाश गंगाओं की दूरी पर संग्रहित कर सकते हैं। जीपीसी सीमा लगभग 50 से 60 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मानी जाती है। यह सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खगोल भौतिक विदों को अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों की संभावित उत्पत्ति का निर्धारण करने में मदद करता है। यदि इस सीमा से ऊपर ऊर्जा वाली ब्रह्मांडीय किरणों का निरीक्षण किया जाता है, तो यह सुझाव देता है कि उनके स्रोत ब्रह्मांडीय मानकों के अनुसार कुछ 100 मिलियन प्रकाश वर्ष के भीतर अपेक्षाकृत करीब होना चाहिए। तो चलो अपने कण पर वापस आते हैं। ओएमजी कण की खोज ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए। कौन सी ब्रह्मांडीय घटना कण को इतनी अत्यधिक ऊर्जा तक तेज कर सकती है? यह अपनी ऊर्जा खोए बिना विशाल अंतर्गंगाशियों की दूरी का दौरा कैसे कर सकता है? चलो 21वीं सदी की ओर चलते हैं, जहां कॉस्मिक किरणों का अध्ययन उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद से विकसित हुआ है। 27 मई 2021 को इस गाथा का एक नया अध्याय अमाटोरात्सु कण की खोज के साथ लिखा गया था। दूरबीन सरणी प्रयोग, जो उता के विशाल विस्तार में स्थित है, इस स्मारक खोज का स्थान था। इसकी सतह डिटेक्टर, कई मील तक फैले परिष्कृत सेंसर का एक नेटवर्क ने अभूतपूर्व ऊर्जा की एक ब्रह्मांड किरण अमाटोरात्सु कण का पता लगाया। 244 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के साथ यह कण न केवल अपनी विशाल शक्ति के लिए, बल्कि अपनी रहस्यमय उत्पत्ति के लिए भी खड़ा था। पिछली ब्रह्मांडीय किरणों के विपरीत अमेटेरासु कण ब्रह्मांड में एक शून्य से उभरता दिखता था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ज्ञात खगोलीय वस्तुओं से बिना ऐसी उच्च ऊर्जा घटनाओं का उत्पादन करने में सक्षम थे। इस खोज ने नए सवाल उठाए। ब्रह्मांड के शून्य से ऐसे ऊर्जावान कण कैसे उभर सकता है? कौन सी प्रक्रियाएं कण को ऐसी चरम ऊर्जा तक तेज कर सकती हैं? अमेटेरासु कण ने मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी है और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड किरणों की रहस्यमय दुनिया में गहराई से
जैसे जैसे हम अमात्रात्सु कण के गहन और अन्वेषक रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे और भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इस ब्रह्मांड घुसपैठी की उत्पत्ति और प्रक्षेप वक्र सिर्फ एक रहस्य नहीं है जो हल किया जाना चाहिए। शायद इससे खगोल भौतिकी पर कुछ पुनर्विचार होगा। अमात्रात्सु कण, जिसकी ऊर्जा 214 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ने अकल्पनीय अनुपात वाले इस विशाल अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी धमाकेदार यात्रा शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों द्वारा ट्रैक किया गया इसका रास्ता एक अप्रत्याशित स्रोत की ओर जाता है। एक विशाल ब्रह्मांडीय शून्य प्रतीत होता है, उजाड़ और शांत है। हालांकि स्थानीय शून्य ब्रह्मांड परिदृश्य का एक बंजर क्षेत्र है, लेकिन यह वास्तव में खगोलीय निकायों से पूरी तरह से खूब नहीं है। इस शून्य में कुछ आकाशगंगाएं मौजूद हैं, दुर्लभ और अलग थलग हैं। आकाशगंगाओं और पड़ोसी समूहों के घने और उज्ज्वल समूहों के विपरीत स्थानीय शून्य 4 से अधिक ज्ञात आकाशगंगाओं का घर नहीं है। फिर भी ऐसे उजाड़ स्थान में इतनी विशाल ऊर्जा का कण कैसे उत्पन्न हो सकता है? वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत विश्वसनीय से लेकर असाधारण तक हैं। एक आकर्षक सिद्धांत सुपरमैसिव ब्लैक होल की ओर इशारा करता है। ये ब्रह्मांडीय दिग्गज आकाशगंगाओं के केंद्रों में छिपे हुए कणों को प्रकाश की गति के करीब बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। क्या दूर और अदृश्य सुपरमैसिव ब्लैक होल अमेटेरासु कण का जन्म स्थान हो सकता है? इस तरह के परिदृश्य की यांत्रिकी में चुंबकीय क्षेत्रों और ब्लैक होल के साथ जटिल बातचीत शामिल होती है, जबकि भारी गुरुत्वाकर्षण खींच। जैसे जैसे पदार्थ ब्लैक होल में सर्पिल करता है, यह ऊर्जा जारी करता है, संभावित रूप से कणों को अल्ट्रा उच्च ऊर्जा में तेज करता है। हालांकि रहस्य तभी जटिल होता है जब कोई कणों के प्रक्षेप वक्र पर विचार करता है। स्थानीय शून्य की ओर वापस जाने वाला रास्ता ज्ञात सुपरमैसिव ब्लैक होल से दूर एक उत्पत्ति की तरफ इशारा करता है। इस असंगतता ने वैज्ञानिकों को अमेटेरासु कण की उत्पत्ति को उजागर करने की खोज में अन्य संभावित विकल्पों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ सिद्धांत अंधेरे पदार्थ के विनाश और ब्रह्मांड स्ट्रिंग टकराव के गहरे और वास्तविक रूप से अज्ञात क्षेत्रों में उद्यम करते हैं, जो लगभग अटकलों के कगार पर हैं। डार्क मैटर एनिहिलेशन परिकल्पना से पता चलता है कि जब ये रहस्यमय कण टकराते हैं तो वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, संभावित रूप से अत्यधिक ऊर्जा की ब्रह्मांडीय किरणें उत्पन्न करते हैं। एक और रोमांचक अवधारणा ब्रह्मांड तार है, जिसे प्रारंभिक ब्रह्मांड के अवशेष माना जाता है, और ये विशाल द्रव्यमान और ऊर्जा ले जाते हैं। ब्रह्मांडीय तार ब्रह्मांडीय कपड़े में दरारें की तरह होते हैं, इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वे उतने ऊर्जा वाले कण उत्पन्न कर सकते हैं जितने अमतुरासु कण में देखे गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक इस संभावना को भी खारिज नहीं करते हैं कि अमटेरेसु कण हमारे वर्तमान मॉडल से परे भौतिकी के पहले अनजान खगोल भौतिकी प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं। हमारे ग्रह पर ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभावों का गहराई से अध्ययन करते हुए हम ब्रह्मांडीय और तकनीकी ब्रह्मांडीय किरणों के बीच एक अद्भुत संबंध पाते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले कण न केवल ब्रह्मांड की गहराई से भटकते हैं, बल्कि पृथ्वी और उसकी तकनीकी संरचना के साथ गहराई से संपर्क करते हैं। जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो वे अणुओं से टकराती हैं, जिससे द्वितीयक कणों की बारिश होती है। इनमें से कुछ कण सतह तक पहुंचते हैं और सबसे सरल उपकरणों से लेकर सबसे परिष्कृत उपग्रह प्रणालियों तक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प परिणामों में से एक डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांडीय किरणें एक घटना का कारण बन सकती हैं। परेशान होते हैं, अचानक चलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विफलता। इससे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाली त्रुटियां न केवल डेटा अखंडता बल्कि सिस्टम की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकती हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपग्रह और अंतरिक्ष यान विशेष रूप से कमजोर हैं। ये मशीनें अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में काम करती हैं, ब्रह्मांडीय विकिरण के निरंतर बैराज का सामना करती हैं। इंजीनियरों को ब्रह्मांड किरणों के प्रभावों को कम करने के लिए मजबूत रक्षा और त्रुटि सुधार कोड के साथ इन प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। ब्रह्मांडीय किरणों का तकनीकी प्रभाव केवल सरल उपकरणों की खराबी से अधिक जटिल होता है।
यह प्रभावित करता है कि हम अंतरिक्ष और पृथ्वी पर प्रणालियों को कैसे डिजाइन और संचालित करते हैं। अमतारासु जैसे ब्रह्मांड किरणों पर शोध न केवल ब्रह्मांड की हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि हमें अधिक टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में भी मदद करता है। जैसे जैसे हम अपना शोध जारी रखते हैं, हम अपनी तकनीकी दुनिया को उन ब्रह्मांड ताकतों के साथ सामंजस्य में अनुकूलित करना और विकसित करना सीखते हैं जो इसे आकार देती हैं। ब्रह्मांड निरंतर गतिविधि का एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें ब्रह्मांड किरणें कोई छोटी भूमिका नहीं निभाती हैं। ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान और गतिशील प्रक्रियाओं से पैदा हुए ये कण ब्रह्मांड में काम करने वाले सृजन, विनाश और मौलिक बलों की कहानी बताते हैं। हमारा तारा सूर्य ब्रह्मांड किरणों का एक प्रचुर मात्रा में स्रोत है। सौर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष में अचार्जित कणों को फेंकते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हमारे सौर मंडल से बाहर तारों और सुपरनोवा विस्फोटों की हिंसक मौत एक शक्तिशाली ब्रह्मांड किरण फैक्ट्री है। ये विनाशकारी घटनाएं भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती हैं, जो कणों को प्रकाश की गति तक तेज करती हैं। पल्सर, विशाल तारों के तेजी से घूमने वाले अवशेष भी ब्रह्मांड किरणों में योगदान करते हैं। उनके तीव्र चुंबकीय क्षेत्र और तेजी से घूर्णन कण त्वरण के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। शायद सबसे रहस्यमय स्रोत आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। इन ब्रह्मांडीय राक्षसों से उच्च ऊर्जा वाले कणों के जेट निकलते हैं, जो ब्रह्मांडीय किरणों के प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्रों और इंटरस्टेलर पदार्थ के साथ बातचीत करती हैं, जिससे खगोल भौतिक घटनाओं की जटिल तस्वीर बनती है। ब्रह्मांड निर्माण में ब्रह्मांड किरणें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इंटरस्टेलर और इंटरगैलेक्टिक मीडियम इफेक्ट शैक के गठन के आयनीकरण में योगदान करते हैं, और यहां तक कि ब्रह्मांड माइक्रोवेव पृष्ठभूमि बिग बैंग के आफ्टरग्लो को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने पर ब्रह्मांडीय किरणें आकाश को रंग देने वाली शानदार अरोरा जैसी घटनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। वे बादल के निर्माण और पृथ्वी की जलवायु में भी भूमिका निभाते हैं। खगोल भौतिकी में अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों का अध्ययन खोज और रहस्य की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। इन कणों, जिसमें हाल ही में अमतुरासु जैसी खोजें शामिल हैं, हमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकतों की झलक देते हैं। आप सामान्य से अधिक ऊर्जा के साथ हर्ट्ज नहीं हैं, सिर्फ कणों के साथ। वे ब्रह्मांड के दूर तक पहुंचे दूत हैं। इन किरणों की उत्पत्ति अक्सर विज्ञान को ज्ञात सबसे ऊर्जावान घटनाओं से जोड़ती है, जैसे सुपरनोवा, गामा रे फटने और सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास का हिंसक क्षेत्र। अमथुरासु कण की खोज 244 एक्सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपनी चौंकाने वाली ऊर्जा के साथ दूरबीन सरणी प्रयोग के दौरान खोजे गए क्षेत्र में 1 मील का पत्थर था। यह इन उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए लगातार खोज का प्रमाण है। नई खोजों के साथ नए चैलेंज आते हैं। यू हर्ट्ज की चरम ऊर्जा हमारे वर्तमान वैज्ञानिक मॉडल पर सवाल उठाती है। एक मुख्य समस्या उनकी उत्पत्ति को स्पष्ट करना है। अपनी उच्च ऊर्जा के कारण ये कण बड़ी दूरी तय करते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों से थोड़ा विक्षेपित होते हैं, जिससे उनके स्रोतों का निर्धारण कठिन हो जाता है। एक और चुनौती उन तंत्रों को समझना है जो कणों को ऐसी उच्च ऊर्जा तक तेज करते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो एक कण को इतनी बड़ी शक्ति स्थानांतरित कर सकती हैं, वे खगोल भौतिकी के महान रहस्यों में से एक बनी हुई हैं। यू हर्ट्ज का अध्ययन वर्तमान प्रौद्योगिकी की सीमाओं का सामना करता है। इन दुर्लभ कणों का पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील और व्यापक वेधशालाओं की आवश्यकता होती है, जो अक्सर बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये बीम मानव निर्मित गैस पैडल की ऊर्जा से बहुत अधिक चलते हैं, जो ब्रह्मांड के चरम नियमों में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं। कॉस्मिक रे अनुसंधान के भविष्य में कैलेट, पियरे ओगर वेधशाला और टेलीस्कोप सरणी परियोजना इस वैज्ञानिक ओडिसी के सबसे आगे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थित कैलेट उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांड किरण इलेक्ट्रॉनों के रहस्यों को खंगाल रहा है। यह डेटा सुझाव देता है कि ये ऊर्जा भरे इलेक्ट्रॉन पास के युवा ब्रह्मांड घटनाओं, संभवतः सुपरनोवा अवशेषों से उत्पन्न होते हैं। अर्जेंटीना के मैदानों में स्थित पियरे ओगर वेधशाला पृथ्वी से अल्ट्रा उच्च ऊर्जा ब्रह्मांड किरणों का अवलोकन करती है। वेधशालाओं की खोजों ने इन ब्रह्मांडीय किरणों की अतिरिक्त उत्पत्ति को समझने का मार्ग प्रशस्त किया है। संक्षेप में, ब्रह्मांड किरणों का अध्ययन न केवल उच्च ऊर्जा वाले कणों को समझने का प्रयास है, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना में एक खिड़की भी है। ये ब्रह्मांड के दूत ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जा से भरी घटनाओं जैसे तारकीय उत्पत्ति, आकाशगंगा विकास और ब्रह्मांडीय ताकतों की कहानियां बयां करते हैं। वे केवल अंतरिक्ष में चलने वाले कण नहीं हैं, वे विश्व निर्माण और आपदात्मक घटनाओं के कहानियां कहाने वाले हैं। एक बार फिर वे हमें जीवन और उसके रचनाओं की नाजुक प्रकृति और भव्य ब्रह्मांडीय कथा की याद दिलाते हैं। अंतरिक्ष के विशाल और प्रतीत होता है परिचित विस्तार में हाल खोजें सामने आई हैं। कुछ असामान्य है। यह न तो एक तारा है और न ही आकाशगंगा। ये इतना विशाल है कि हमारी वर्तमान ब्रह्मांडीय समझ में यह असंभव लगता है। हम लंबे समय से चले गए। मानना था कि ब्रह्मांड सजातीय है। यह पदार्थ अंतरिक्ष की विशालता में समान रूप से वितरित किया गया है। लेकिन अगर ऐसी विसंगतियां हैं, अंतरिक्ष दिग्गज जो इस सिद्धांत का विरोध करते हैं। यहां अंतरिक्ष के महासागर में हमने न केवल दूरस्थ आकाश गंगाओं का समूह खोजा है, बल्कि एक 3.3 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक विस्तृत ब्रह्मांडीय अंगूठी भी पाई है। इतनी बड़ी संरचना कैसे हो सकती है? क्या ताकतें इसे अंदर सेट करें? गति और अर्थ जो ब्रह्मांड को समझने में सहायता करते हैं। आज हम ब्रह्मांड की खोज की एक कहानी में गोता लगाते हैं। यह यात्रा खगोलविदों की एक टीम के संयोगपूर्ण खोज से शुरू होती है और एक सवाल उठाती है जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की नींव को धक्का देती है। आकाशगंगाओं की विशाल अंगूठी के रहस्य में आपका स्वागत है। विशाल छाप अप्रत्याशित रूप से ब्रह्मांड में अन्य खगोलीय संरचनाओं में बाहर खड़ा है। 3.3 बिलियन प्रकाश वर्ष फैली इस विशाल संरचना को पहली बार जून 2021 में पीएचडी छात्र एलेक्सिया लॉपेज और उनकी टीम की गहरी आंखों द्वारा देखा गया था। उनकी खोज केवल भाग्य का एक खगोलीय स्ट्रोक नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण था। विशाल चाप आकाशगंगाओं के समूहों और गैस और धूल से बना है। इतनी विशाल संरचना की कल्पना करें जो हजारों आकाशगंगाओं को समाहित कर सकती है और ब्रह्मांडीय सामग्री की एक सुरुचिपूर्ण वक्र में फैली हुई है। आमतौर पर स्वीकार किए गए ब्रह्मांड शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड सजातीय और आइसोट्रॉपिक है, अर्थात आप जहां भी देखते हैं पदार्थ का वितरण लगभग समान होना चाहिए। हालांकि विशाल चाप 1.2 बिलियन प्रकाश वर्ष की सीमा से अधिक है, जो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। प्रश्न उठाएं। आकार और बनावट ने गहरे प्रश्न खड़े किए। इतनी बड़ी संरचना कैसे उत्पन्न हुई? क्या यह उपस्थिति दर्शाती है कि हमारा ब्रह्मांड हमारे वर्तमान मॉडल से अधिक विविध और जटिल है? ब्रह्मांड के रहस्यों को खुलने के लिए खगोलविदों ने पारंपरिक दूरबीन की पहुंच से परे संरचनाओं का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए चतुर तरीके विकसित किए हैं। इस खोज का केंद्र बिंदु क्वासर की रहस्यमय चमक है, जो ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और दूरस्थ वस्तु है। क्वासर अपनी अपार चमक के साथ ब्रह्मांड के बीकन के रूप में काम करते हैं। अरबों प्रकाश वर्षों की यात्रा करने वाली उनकी रोशनी ब्रह्मांड की कहानियां बताती है। जैसा कि यह चलता है, ब्रह्मांड में विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से यह प्रकाश उनके साथ बातचीत करता है, एक अमिट छाप छोड़ता है जिसे खगोलविदों ने डिसीफर कर सकते हैं। एक में अंतरिक्ष जासूसी कार्य में प्रमुख उपकरण अवशोषण रेखाओं का अध्ययन है।
विशेष रूप से मैग्नीशियम 2 अवशोषण रेखाओं। जब एक क्वासर से प्रकाश अंतरिक्ष के मैग्नीशियम 2 वाले क्षेत्र से गुजरता है तो पदार्थ प्रकाश के कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। यह अवशोषण प्रकाश स्पेक्ट्रम में अलग अलग हस्ताक्षर छोड़ता है, जिनका खगोलविद विश्लेषण कर सकते हैं। वे अन्यथा अदृश्य संरचनाओं की उपस्थिति को प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि विशाल चाप। इन नवीन तकनीकों ने हमारे लिए क्रांति बनाई है, पता लगाने की क्षमता और ब्रह्मांड की विशाल छिपी हुई संरचनाओं को समझे। क्वासरों से प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद आकाश गंगाओं और अंतराकाश गंगाओं के वितरण का मानचित्र बना सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड को बांधने वाले उलझे हुए वेब का खुलासा हो सकता है। एक साथ यह विधि ब्रह्मांडीय अवलोकन की तुलना में एक अंधेरे कमरे की आकृति टॉर्च से प्रकट करती है। क्वासर की रोशनी ब्रह्मांड के भव्य ढांचे को उजागर करती है, हमारे ब्रह्मांड के कपड़े की विशाल संरचनाओं को दिखाती है। अंतरिक्ष में गहराई से बढ़ते हुए हमारी यात्रा हमें एक और महत्वपूर्ण खोज, बड़ी अंगूठी की ओर ले जाती है। 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैली यह विशाल संरचना आकाश गंगाओं का एक बड़ा समूह है। विशाल चाप और ब्रह्मांड शास्त्र सिद्धांत को नजरअंदाज करके इससे रैंक होती है। 2024 की शुरुआत में विशाल चाप के बाद खोजी गई बड़ी अंगूठी खगोल विज्ञान में एक और प्रमुख खोज का प्रतीक है। यह संरचना आकाश गंगाओं, गैस और अंधेरे पदार्थ का एक लूप बनाती है जो बाहरी अंतरिक्ष में फैला है, लगभग 4 बिलियन प्रकाश वर्ष की परिधि के साथ। बड़ी अंगूठी की विशालता सिर्फ आकार की बात नहीं है। अगर हम बाहर जाकर सीधे देख सकते हैं तो यह होगा। ध्यान दें, वे 15 पूर्ण चांद अपने व्यास को कवर करने के लिए। ऐसी संरचना कैसे बनी? क्या प्रक्रियाएं आकाश गंगाओं की एक अंगूठी का निर्माण कर सकती थीं? इस पैमाने पर इन सवालों ने वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को जन्म दिया, हमें ब्रह्मांड विकास और संरचनात्मक गठन की अपनी समझ के दायरे का विस्तार करने के लिए मजबूर किया। तो चलो चलते हैं, जाओ एक ले लो। ब्रह्मांड शास्त्र के सिद्धांत पर करीब से नजर रखें। खगोल भौतिकी में मौलिक सिद्धांत जो एक ब्रह्मांड के अस्तित्व को मानता है, जिसमें पदार्थ समान रूप से वितरित किया जाता है और सभी क्षेत्र लगभग समान दिखते हैं। हालांकि जैसा कि हमने उल्लेख किया है, अस्तित्व है। अरबों प्रकाश को फैलाने वाली इस तरह की विशाल संरचना का साल खंडित करते हैं। यह धारणा दर्शाती है कि ब्रह्मांड की व्यापकता अत्यधिक विस्तारित है, जटिल और विविध है, जितना हमने कभी कल्पना की थी। एक मामला यह काफी है। यह पूछना बिल्कुल उचित है कि यह कैसे संपन्न हुआ। विशाल संरचनाएं बनती हैं और उनकी उपस्थिति हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में क्या बताती है? इन अनूठी संरचनाओं की तुलना स्लोन की महान दीवार से की जाती है, दिखाते हुए कि ब्रह्मांड विविधता और पैमाने में बेहद समृद्ध है। स्लोन की महान दीवार की तुलना में विशाल चाप और महान अंगूठी अधिक अनूठी संरचना है। दीवार आकाश गंगाओं की एक विशिष्ट श्रृंखला है, जबकि छाप और अंगूठी का आकार अधिक विशिष्ट है। यह स्पष्ट करता है कि उनकी रचना विभिन्न ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से प्रभावित है। जैसे जैसे हम उनकी उत्पत्ति के रहस्यों में गहराई से जाते हैं, हम विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का पता लगाते हैं। उनके गठन के परिकल्पित तंत्र में अंधेरे पदार्थ का प्रभाव है, जो ब्रह्मांड का एक अदृश्य लेकिन व्यापक घटक है। इसका गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं के क्लस्टर को इन विशाल व्यवस्था में व्यवस्थित कर सकता है। ब्रह्मांड वेब सिद्धांत एक ब्रह्मांड का प्रस्ताव करता है जिसमें आकाश गंगाएं घने पदार्थ के धागे द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये मेगा संरचनाएं ब्रह्मांड वेब के चौराहों या अत्यधिक घने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। एक और रोचक अवधारणा बैरियन ध्वनिक दोलन है, जिसे अक्सर बाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि केवल शुरुआती ब्रह्मांड के अवशेष नहीं है, बल्कि विशाल चाप और महान अंगूठी जैसी संरचनाओं के रहस्यों को उजागर करने के संभावित सुराग हैं। यह माना जाता है कि ऐसे की उत्पत्ति शुरुआती ब्रह्मांड में तीव्र गर्मी और घनत्व की अवधि के दौरान हुई थी। यहां बैरियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण फोटॉन प्रकाश के कणों के साथ निरंतर बातचीत में थे। यह बातचीत बनाई गई है दबाव तरंग। प्रारंभिक ब्रह्मांड के गर्म प्लाज्मा के माध्यम से
रोलिंग ध्वनि तरंगों के समान एक पत्थर की कल्पना करें जो एक में फेंका गया है।